यहाँ मत आना प्लीज, यहाँ कोई नहीं है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ रात को दिए जलते हैं पर कोई जलाता नहीं, जहाँ पायल की आवाज़ सुनाई देती है पर कोई चलता नहीं, जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती है पर वहाँ कोई बच्चा नहीं, और जहाँ 200 साल पहले एक ही रात में 1500 से ज़्यादा लोग गायब हो गए और आज भी यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि जो यहाँ एक बार रुकता है वो वापस नहीं आता। तो ये कहानी है कुलधारा की, राजस्थान का सबसे भूतिया गाँव, जिसे इंडियंस का घोस्ट विलेज कहा जाता है, जिसे लोकल्स लानत की धरती कहते हैं और जिसे पैरानॉर्मली एक्टिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। पर यह हॉरर तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, असल कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं, उनकी रूहें रहती है। मैंने पिछले 2 महीने से रिसर्च की है, 15 आई विटनेसेस से बात की और 3 गार्ड से पर्सनली मिल चुका हूँ, और जो मुझे पता चला वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ा देगा। पर उससे पहले तुम्हें एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। दिसंबर 2022 में रोहन और प्रिया, एक न्यूली वेड कपल, हनीमून पे राजस्थान गए थे। जब वे जैसलमेर घूम रहे थे तो वहाँ किसी लोकल ने कहा कि आप कुलधारा जरूर देखो, बड़ा ही फेमस है। वो लोग कुलधारा गए दोपहर के 3 बजे। उन्होंने फोटोज क्लिक की, रील्स बनाए, उन्हें बहुत मजा आया। शाम के 5 बजे जब वे वापस जाने लगे तब रास्ते में प्रिया को एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत ही सुंदर थी। प्रिया ने रोहन से हवेली के सामने एक फोटो क्लिक करने को कहा। रोहन ने कहा जल्दी करो, अंधेरा होने वाला है। प्रिया जाकर हवेली के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने पोज किया और रोहन ने फोटो क्लिक की, और जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन देखी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फोटोज में प्रिया के पीछे एक औरत खड़ी थी, व्हाइट साड़ी में, बाल खुले थे और चेहरा ब्लर था। पर जब रोहन ने पीछे देखा वहां कोई नहीं था, प्रिया अकेली खड़ी थी। प्रिया ने पूछा क्या हुआ, पर रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने फोन पॉकेट में डाला और प्रिया से तुरंत चलने को कहा। रास्ते भर वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। घर आने के बाद जब वो फोटोज उसने प्रिया को दिखाई तो प्रिया 2 घंटे तक रोती रही। और दोस्तों, वो फोटोज मैंने खुद देखी है, बिल्कुल क्लियर है, कोई एडिटिंग नहीं, कोई फेक फोटो नहीं। बैकग्राउंड में एक औरत का सिलुएट साफ दिख रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि एक इंसिडेंट कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता, पर जब मैंने 15 और इंसिडेंट्स के बारे में सुना तब मुझे खुद को संभालना पड़ा। पर ये रिसेंट स्टोरीज है। असल कहानी शुरू होती है 200 साल पहले, जब एक ही रात में एक पूरा शहर गायब हो गया, बिना किसी आवाज, बिना किसी जंग और बिना किसी लूट के। और जाते जाते उन्होंने एक श्राप दे दिया, एक ऐसी लानत जो आज भी जिंदा है। तो चलो चलते हैं उस काली रात की तरफ जहां सब कुछ बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका द रियलिटी विद सुधांशु पर। आज हम कुलधारा की असल रियलिटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 1825 से पहले कुलधारा एक खुशहाल गांव हुआ करता था। पर दोस्तों, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे। ये लोग बहुत ही टैलेंटेड थे और पानी के अंडरग्राउंड चैनल्स बनाते थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने अपना स्वर्ग बसा लिया था, पर उन्हें नहीं पता था कि ये स्वर्ग जल्द ही उजड़ जाएगा। कुलधारा अकेला नहीं था, इसके आसपास पालीवाल ब्राह्मण्स के 84 और गांव थे। सब खुश थे और सेफ फील करते थे। पर दोस्तों, एक अंधेरा जल्द ही करीब आ रहा था, और वो अंधेरा एक इंसान की शक्ल में आने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसके नाम से लोग कांप उठते थे। नाम था सलीम सिंह, जो इतना क्रूर था कि उसे लोग जालिम सिंह कहकर बुलाया करते थे। ये जैसलमेर का दीवान था, यानी कि राजा के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति। पर दोस्तों, पावर ने इस इंसान को राक्षस बना दिया था। ये जितना मन करे उतना टैक्स वसूलता था। कोई लड़की पसंद आती थी तो जबरदस्ती करता था, और यदि कोई अपोज करे तो उसे जिंदा दफना देता था। और एक दिन इसकी नजर पड़ी कुलधारा के मुखिया की बेटी पर। उस लड़की की उम्र 16-17 साल होगी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और अपने माता पिता का सहारा थी। वहीं सलीम सिंह 50 साल से भी ऊपर का एक क्रूर व्यक्ति था। उसने मुखिया को दरबार में बुलाया और कहा, कल शाम तक तुम्हारी बेटी मेरी होगी, वरना मैं तुम्हारे 84 गाँव पर इतना टैक्स लगाऊंगा कि एक ही महीने में तुम सब बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अब मुखिया के सामने 2 रास्ते थे। पहला, अपनी बेटी को बर्बाद कर दो, उसे उस शैतान के हवाले कर दो, और दूसरा, अपनी पूरी कौम को भूखा मार दो। पर दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मण्स ने तीसरा रास्ता चुना, और वो रास्ता इतिहास में लेजेंड बन गया। पर उस रास्ते की कीमत आज भी चुकाई जा रही है। बात करते हैं उस रात की, वो काली भयानक आखिरी रात के 10 बजे कुलधारा में एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स हुई। सभी गांव के मुखिया इस मीटिंग में थे। बाहर किसी को नहीं पता था कि अंदर कितना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। 3 घंटे तक मीटिंग चली और एक फैसला लिया गया कि हम सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, जरा इमेजिन करो उस रात का सीन। अंधेरा, काला अंधेरा, कोई दिया नहीं जला। घर घर लोग जाग रहे थे, लेकिन सब चुप थे। माएँ अपने बच्चों को समझा रही थी,
बेटा बिल्कुल आवाज नहीं करना है। बुजुर्ग अपनी लाठी पकड़कर अपने घर को आखिरी बार देख रहे थे और औरतें अपना गहना, अपनी चूड़ी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ जरूरत का सामान पैक कर रही थी। और दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात, उन्हें अपने पुरखों की कब्रें, अपने माता पिता की समाधि, अपना मंदिर, सब कुछ वहीं छोड़कर जाना पड़ा। इतने सब के बावजूद कोई रोया नहीं, क्योंकि जरा से भी आवाज होती तो सलीम सिंह के आदमी सुन लेते। तो बस चुपचाप उन्होंने अपने घर से आखिरी विदाई ली। रात के 2 बजे एक काफिला निकला। 1500 से ज्यादा लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सब एक साथ अंधेरों में चल दिए। कोई टॉर्च नहीं, कोई मशाल नहीं, सिर्फ चांद की रोशनी के सहारे। और दोस्तों, अब आता है सबसे टेरिफाइंग पार्ट। जाते जाते उन सब ने मिलकर एक शपथ ली। सब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जोर से बोला कि जिस धरती को हमने आज इज्जत के लिए छोड़ा है, वो धरती कभी किसी की नहीं होगी। यहाँ से हम आज जा रहे हैं, पर यहाँ कोई कभी भी सुख से रह नहीं पाएगा। ये है हमारी लानत, ये है हमारा श्राप। और बस इतना कहकर वो चल दिए। सुबह हुई, सूरज निकला और कुलधारा पूरी तरह वीरान था। सलीम सिंह अपने सोल्जर्स के साथ दुल्हन लेने आया, पर दुल्हन तो क्या, वहाँ एक इंसान तक नहीं था, सिर्फ खामोशी। दरवाजे खुले थे, चूल्हे पर राख थी और मटके में पानी भरा हुआ था, पर वहाँ कोई नहीं था। सलीम सिंह ने पूरे 84 गाँव को छान मारा, पर कहीं कोई नहीं मिला। और कहते हैं कि उस दिन सलीम सिंह के चेहरे पर पहली बार डर दिखा था, क्योंकि जिस पावर पर उसे गर्व था, वो पावर लोगों पर नहीं चल पाई। लोग गायब हो गए थे, या शायद वो कहीं छुप गए थे उन अंधेरों में। पर सुनो, ये सबसे अजीब बात है, सिर्फ 5 साल बाद ही सन 1830 में सलीम सिंह की मौत हो गई। और ये मौत नेचुरल नहीं थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उसकी आखिरी रात वो चिल्ला रहा था, वो कह रहा था कि वो आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, देखो वो लोग वहां खड़े हैं, वो लोग मुझे ले जाने आ रहे हैं, बचाओ मुझे बचाओ। आखिर कौन आ रहे थे? कुलधारा के लोग या उनकी रूहें? ये कोई नहीं जानता, पर सब इतना जरूर जानते हैं कि वो रात भर चिल्लाता रहा और सुबह कमरे में उसकी लाश मिली और चेहरे पर ऐसा डर मानो उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कुलधारा की लानत? ये तो बात हुई हिस्ट्री की। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आज भी कुलधारा में होती है। मैंने पर्सनली 3 फॉरेस्ट गार्ड से बात की और उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरी भी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ गया। जब एक गार्ड से मैंने पूछा कि आपने खुद कुछ देखा है, तो वो पहले तो हेजिटेट कर रहा था, पर मेरे इंसिस्ट करने पर उसने बताया कि मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, पर एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसने बताया कि 2015 की बात है, जनवरी का महीना था, ठंड बहुत थी और मैं रात के 2 बजे राउंड पर निकला था। मैं अपनी जीप में टॉर्च लेकर कुलधारा के बीच वाले रास्ते से गुजर रहा था और तभी मैंने देखा एक कुआं जो पिछले 50 साल से सूखा पड़ा है। वहाँ 4-5 औरतें पानी भर रही थी। मैंने सोचा कि रात के 2 बजे एक ऐसा कुआं जो सूखा पड़ा है, उसमें औरतें पानी भर रही हैं। मैंने तुरंत जीप रोक दी और टॉर्च मारी। जैसे ही रोशनी गई, वो औरतें वहाँ से गायब हो गई, ऐसे कि मानो वो कभी वहाँ थी ही नहीं। और जब मैंने कुएं के पास जाकर देखा तो वहाँ पानी गिरा हुआ था। मैंने पूछा कि आप डरे नहीं? तो उन्होंने कहा कि अब तो आदत हो गई, पर अब रात को मैं यहाँ नहीं आता। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 2010 में मार्च के महीने में यहाँ 3 फ्रेंड्स आए थे, राहुल, विशाल और अमित। ये तीनों फोटोग्राफी के शौकीन थे और उनका प्लान था रात को वहाँ फोटोज लेने का। वो वहाँ शाम को 5 बजे पहुँचे। कैमराज, ट्राईपॉड्स, कैंपिंग टेंट्स सब सेटअप किया। उन्होंने शाम 7 बजे तक फोटोज क्लिक की। बहुत मज़ा आ रहा था। अब रात के 8 बज चुके थे, अंधेरा हो गया और तभी उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। अब वो क्या करते? जैसलमेर तो 18 किलोमीटर दूर था और रात में इस तरह पैदल भी नहीं जा सकते थे। मजबूरन उन्हें कुलधारा में रात बितानी पड़ी। रात के 11 बज रहे थे। तीनों दोस्त हवेली के बाहर टेंट लगाकर बैठे थे। इन्होंने फ़ोन की टॉर्च ऑन रखी थी और अपना डर भगाने के लिए हंसी मजाक कर रहे थे। और तभी एक आवाज़ आई, पायल की आवाज़। राहुल ने कहा, सुना? विशाल ने कहा कि हाँ भाई, लगता है कोई आ रहा है। अमित ने कहा कि यहाँ कोई नहीं रहता भाई, पक्का हवा की आवाज़ होगी। पर दोस्तों, आवाज़ करीब आती गई और करीब, और फिर रुक गई, बिल्कुल उनके टेंट के बाहर। तीनों सांसें रोक कर बैठे थे और फिर उन्हें सुनाई दी एक औरत की हंसी, बिल्कुल करीब से, जैसे कोई टेंट के बाहर ही खड़ी हो। राहुल ने हिम्मत करके टेंट से बाहर निकल कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर फिर अचानक टेंट के ऊपर मानो किसी ने अपना हाथ फेरा, जैसे कि कोई टेंट को टच कर रहा हो। तीनों दोस्त बुरी तरह डर के चिल्लाते हुए वहां से भागे और तभी अमित की बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई, मानो कोई चाहता था कि वो वहां से निकल जाए। वो लोग उस रात कहीं नहीं रुके, सीधा जैसलमेर पुलिस स्टेशन पहुंचे। सुबह जब वो पुलिस के साथ वापस गए तो वहाँ टेंट था, कैमरा था, ट्राईपॉड था,
पर मेमोरी कार्ड खाली था। सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट हो चुके थे। और दोस्तों ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं। 2018 में एक कपल प्री वेडिंग शूट के लिए गया। प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, फोटोज बहुत अच्छी आई, एडिटिंग भी सही थी। पर जब वो कपल फोटोज प्रिंट करवाने गए, फोटोग्राफर ने उनसे पूछा कि आपके साथ शूट में एक और लड़की गई थी क्या, व्हाइट ड्रेस में? कपल ने कहा कि नहीं, वहां तो सिर्फ हम दोनों गए थे। पर जब उन्होंने फोटोज देखी तो उनके पीछे एक लड़की खड़ी थी, व्हाइट ड्रेस में, बाल खुले हुए और चेहरा ब्लर था। और हर फोटो में वो लड़की अलग अलग जगहों पर खड़ी थी, कभी विंडो में, कभी दरवाजे के पीछे और कभी किसी कॉर्नर में। पर शूट के वक्त वहाँ कोई नहीं था। गार्ड्स ने मुझे ये भी बताया कि 2012 में यहाँ एक यूट्यूबर आया था और उसने बोला कि मैं तो यहाँ रात भर रुकूंगा और देखूंगा कि आखिर यहाँ है कौन। हमने उसे बहुत मना किया पर वो नहीं माना। रात के 1 बजे वो भागते हुए सीधा हमारे पास आया। चेहरे पर डर था और बाल बिखरे हुए थे। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। हमें उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो वो सिर्फ इतना बोल रहा था कि उन्होंने मुझे जाने दिया, उन्होंने मुझे जाने दिया। कौन उन्होंने? कुलधारा के लोग या उनकी रूहें? अब तुम सोच रहे होगे कि सुधांशु ये सब तो कहानियां हैं, साइंस क्या कहता है? बिल्कुल सही। तो चलो देखते हैं फैक्ट्स क्या कहते हैं। पहला फैक्ट है कि शायद पानी की समस्या के कारण पालीवाल ब्राह्मण्स ने गांव को छोड़ने का फैसला किया होगा। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने टैक्स के डर और सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गांव छोड़ दिया। पर दोस्तों 1500 से ज्यादा लोग एक साथ गायब हो गए और आज तक कुछ कंफर्म नहीं पता है कि वो लोग गए कहाँ। कुछ पालीवाल सरनेम्स पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में भी मिलते हैं, पर कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि वे कुलधारा से हैं। मतलब वो लोग इतना परफेक्टली हिस्ट्री में घुल मिल गए कि उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो गया। ये एक स्ट्रेटेजी थी या कोइंसिडेंस, कोई नहीं जानता। बात करें उस लानत की तो साइकोलॉजिकली ये समझ आता है कि अबेंडेंड प्लेस, क्रीपी स्टोरीज और अंधेरा ये सब मिलकर एक ईरी फीलिंग क्रिएट कर देते हैं और हमारा ब्रेन अंधेरों में पैटर्न्स ढूंढने लगता है। और वो पैटर्न्स कभी कभी ऐसे शेप्स बनाते हैं जो फैमिलियर लगते हैं। हवाई बिल्डिंग्स में अजीब साउंड्स क्रिएट करती हैं क्योंकि एम्प्टी स्ट्रक्चर्स नेचुरल इको चैम्बर्स बन जाते हैं। पर दोस्तों एक बात साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो स्टोरीज जो मैंने बताई, वो विटनेसेस जो मैंने इंटरव्यू किए और वो फोटोज जो मैंने देखी, सब फेक है क्या, सब झूठ है? मैं नहीं जानता। पर इतना जरूर है कि कुलधारा में कुछ तो है, चाहे वो रूहें हो या सिर्फ एक बहुत पावरफुल कलेक्टिव मेमोरी। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है, एंट्री टिकट लगता है, म्यूजियम्स बने हैं और गार्ड्स रहते हैं। पर रात होते ही यहाँ से सब चले जाते हैं क्योंकि रात को कुलधारा एक नया रुख ले लेता है। ये उनका हो जाता है जो कभी यहाँ थे या शायद जो यहाँ अभी भी हैं। तो दोस्तों क्या सच है? कर्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी? सच ये है कि कोई नहीं जानता। पर एक बात पक्की है, 200 साल पहले 1500 लोगों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जो हिस्ट्री में लेजेंड बन गया। उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी बेटी की इज्जत, अपना आत्मसम्मान पैसों से, पावर से, जमीन से ऊपर रखा और चल दिए। अपना घर, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर। पर क्या वो सच में चले गए या वो आज भी वहां है, उन गलियों में, उन हवेलियों में, उन कुओं में अपने घर की रखवाली करते हुए? शायद इसलिए यहाँ कोई बस नहीं पाता और शायद इसलिए यहाँ रात को आवाजें आती हैं क्योंकि कुलधारा शायद कभी खाली ही नहीं हुआ। कुलधारा की कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड कहानी नहीं, ये एक मैसेज है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि पावर ही सब कुछ है। नहीं, इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सब पावर से बड़ी चीजें हैं और पालीवाल ब्राह्मण्स ने ये प्रूव कर दिया। आज सलीम सिंह को कौन जानता है, पर कुलधारा यहाँ लोग आज भी आते हैं। उनकी कहानी इमोर्टल है। तो दोस्तों ये थी कुलधारा की पूरी कहानी, हिस्ट्री, मिस्ट्री, हॉरर, सब कुछ। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या सोचना है? ये कर्स है, स्ट्रेटेजी थी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी? कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, मोटिवेशन के लिए लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे क्यूरियस, स्टे रियल। धन्यवाद।